हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वीराज रासो पे कि पृथ्वीराज जो रासो है ये क्या चीज़ होता है और साथ ही साथ जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि ये जो थे पृथ्वीराज रासो को किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। तो ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा क्या चीज़ होता है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी क्लियर तरीके से मैंने बताया है। तो ये जो थे डॉक्टर गणपति द्वारा जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया था रासो परंपरा को। तो जिसके कारण जो है था जो था पहला जो था धार्मिक रास काव्य परंपरा और दूसरा जो था ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत जो है पृथ्वीराज रासो को रखा जाता है, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज रासो के जो खंड की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो 69 जो है खंड देखने को मिलता है, या फिर हम लोग सर्ग भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, खंड या सर्ग हम लोग बोल सकते हैं 69। उसके बाद आप लोग देख सकते हो छंदों की बात की जाए तो छंदों की अगर बात की जाए तो छंद जो है 16,306 छंद देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। उसके बाद आप लोग देखोगे इधर कि शौर्य और वीरता के अलावा प्रेम कहानी का भी इसमें वर्णन है। प्रेम कहानी मतलब प्रेम कहानी के बारे में भी वर्णन है और साथ ही साथ जो है शौर्य, क्योंकि शौर्य प्रदर्शन इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पहला वीडियो बनाया था उन वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो है एक अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया और साथ ही साथ उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आई होंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि शौर्य प्रदर्शन जो होता है वो शक्ति का प्रदर्शन होता है। जैसे मान लो कोई भी जो होता है किसी देश पे जो है आक्रमण करता है, वो अपने बलपूर्वक करता है और साथ ही वो जो है जीत जाता है, तो हर चीज़ उसकी का हो जाता है, जिसके कारण हम लोग जान सकते हैं कि ये जो है शौर्य प्रदर्शन। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर आते हैं कि पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो जो है ये ग्रंथ किसने लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखा है चंद्रवरदाय ने, ठीक है, चंद्रवरदाय ने लिखा है। और साथ ही साथ इसकी जन्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रवरदाय और पृथ्वीराज रासो इन दोनों का जन्म जो हुआ है एक ही साथ हुआ है, तो 12वीं सदी में हुआ है। और जिसके कारण जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, कौन थे, चंद्रवरदाय। और साथ ही साथ दरबारी कवि होने के पश्चात जो थे ये एक स्तर से देखा जाए तो ये मित्र भी थे पृथ्वीराज चौहान के। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि बताया गया हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो ये जो है पृथ्वीराज रासो जो है इसे माना जाता है। शुक्ल के द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है या फिर माना जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो इधर यहाँ पे दिख रहा है कि पी का मतलब होता है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ वो हुआ है 1168 में। और साथ ही साथ मृत्यु और जन्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रवरदाय का जब जन्म हुआ और तब जो है पृथ्वी राज चौहान का भी जन्म हुआ। और उसी समय जब निधन की बात की जाए तो निधन जो होता है दोनों का एक ही साथ में होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ देखने को मिलता है कि मतलब जन्म भी एक ही साथ देखने को मिलती है और साथ ही साथ निधन, इन दोनों का एक ही साथ देखने को मिलता है, पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद चंद्रवरदाय का। अब हम लोग थोड़ा इधर नीचे आ जाते हैं, इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, बताया है कि दिल्ली के राजा दो थे। दिल्ली के राजा कौन थे, ये जो है पृथ्वीराज चौहान थे। तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली पे जो है अपना शासन स्थापित किया था और साथ ही साथ जो है दिल्ली जो है उसके अंतर्गत आते थे, मतलब वो ही देख रेख किया करता था, जिसके कारण जो है मोहम्मद गोरी जो थे एक जो थे राजा थे, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो पड़ती है दिल्ली पे पड़ती है, जिसके कारण वो सोचते हैं कि दिल्ली को हम लोग हासिल कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जिसके कारण जो यहाँ के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो महान सम्राट था और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो है दुष्ट पापियों को हराया था, जिसके कारण मतलब अन्याय अत्याचार जो है चीज़ें जो है उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, जिसके कारण जो है इन्होंने जो है दिल्ली को एक संरक्षित रूप दिया है और साथ ही साथ उसके सुरक्षा के लिए ये हर चीज़ जो है करते आए हैं।
तो जिसके कारण मोहम्मद गोरी जो है इसकी नज़र पड़ती है दिल्ली पे, तो जिसके कारण ये जो सोचते हैं कि दिल्ली पे जो है कब्जा किया जाए। तो कब्जा करने के पश्चात जो होता है ये सोचते हैं एक युद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं जब युद्ध होने का होना या फिर होने लगती है, तो कहीं ना कहीं जब होने लगता है तो उस समय जो है इस राजा पृथ्वीराज चौहान को यह बात का पता चलता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो गया, जिसके कारण इन दोनों में काफ़ी युद्ध होते हैं, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान जो है ये मोहम्मद गोरी को जो है हरा देता है। और मोहम्मद गोरी को हराने के पश्चात जो है मोहम्मद गोरी जो है अपनी गलती का एहसास होता है और साथ ही साथ वो माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के पश्चात जो होता है पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने माफ़ कर देते हैं, वो जो है पृथ्वीराज चौहान वो माफ़ कर देते हैं मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी को जैसे माफ़ कर देते हैं उसके पश्चात जो है इधर जयचंद की बात की जाए तो जयचंद भी एक राजा थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी ही उसके दुश्मन नहीं थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे राजाएं थे कि मतलब उससे जो है जलते थे, जिसके कारण जयचंद जो थे, जयचंद भी एक राजा थे कन्नौज के। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कन्नौज के एक राजा थे जयचंद। तो जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, तो संयोगिता जो है पृथ्वीराज रासो से बेहद प्यार करती थी, जिसके कारण बताया गया है इसमें कि संयोगिता के लिए जो है वर को चुना जा रहा था, मतलब स्वयंवर हो रहा था, जिसके कारण जो है सभी राजाओं को इन्होंने बुलाया, जयचंद्र ने सभी राजाओं को बुलाया। और साथ ही जो था एक राजा जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो कहीं ना कहीं उससे जो थे इसका दुश्मनी था, जिसके कारण जो थे ये मतलब पसंद नहीं करते थे उसको, इसी के चलते जो है उसको नहीं बुलाया गया। और साथ ही साथ जो है संयोगिता के सामने बहुत सारे जो है राजा लोग आ जाते हैं और साथ ही उसको जो है स्वयंवर के लिए जो है पति चुनना पड़ता है, जिसके कारण जो है वो देखते हैं कि जो है वो जिससे जो प्रेम वो जो होते हैं संयोगिता, वो जो प्रेम करते हैं राजा से, तो वो राजा नहीं आया हुआ रहता। साथ ही साथ वहाँ पे एक उसका मूर्ति बनाया जाता अपमानित के लिए, परंतु वही मूर्ति पे जो है संयोगिता जाकर माला को डाल देती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो तो कहीं ना कहीं माला डालती है। उसके बाद जो है राजा आ जाते हैं, क्योंकि राजा को जो है ना संयोगिता ने जो है आमंत्रित पत्र भेजा था कि मेरा जो है यहाँ पे स्वयंवर चुना जाएगा, जिसके कारण जो है मैं आपके गले में जो है हार पहनाऊंगी। तो जिसके कारण जो है वो नहीं आया था। उसके बाद थोड़ा देर बाद आया, तो जिसके कारण उन्होंने क्या किया, संयोगिता ने उनकी जो बनी मूर्ति है उसी पे हार उन्होंने चढ़ा दिया। उसके बाद जैसे जो आता है पृथ्वीराज चौहान जो आता है, उसके बाद उसको लेके चला जाता है। उसके बाद जब वो चीज़ वो देखते हैं वहाँ के जो राजा रहते हैं जयचंद, तो जयचंद देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण उन्होंने सोचा हम लोग संधि कर लेंगे इसके जितने भी दुश्मन हैं। और साथ ही साथ जो है जो मोहम्मद गोरी थे, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी भी जो थे पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे, जिसके कारण इन्होंने सोचा कि मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया जाए, संधि किया जाए, जिसके कारण जो है मोहम्मद गोरी को जो है इन्होंने जयचंद ने शामिल किया। और साथ ही इन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें बहुत बड़ा सैनिक का निर्माण किया। और साथ ही साथ जो है इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा देखने को मिला, परंतु इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई, जिसके कारण जो है मोहम्मद गोरी ने ये जो था पृथ्वीराज चौहान जो था उसको अपने हिरासत में लिया, जिसके कारण जो है गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही साथ जो है उसको जो है गिरफ्तार करके रखा गया जेल में, जिसके कारण बताया गया। उसके बाद जयचंद की बात की जाए तो जयचंद जो थे ना, जयचंद ने जो बात या फिर वादा जो किया था कि मतलब यहाँ का जो सारा जो धन संपत्ति होगा वो तुम्हारा होगा, दूसरी बात जो है ये सारे जो राजगद्दी वगैरह ये मेरे हो जाएंगे। तो जिसके कारण इसमें बताया गया है तो कि क्यों उसके बाद जो है ये जो है गद्दारी करते हैं। ये जो था मोहम्मद गोरी जो थे जयचंद से गद्दारी करते हैं, वो जयचंद को जो है मार देते हैं, चौराहे में ही गर्दन काट के मार देते हैं। जिसके बाद जो है आप लोगों को मैं बता दूं, उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी ने जब वहाँ पे विजय प्राप्ति किया जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान जो था वो राजपूत से था। जब उसको महल में
लाया गया तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज जो चौहान थे तो कहीं ना कहीं वो जो थे वो उसी के ओर देखते रहते हैं और साथ ही उसी के कारण जो है उसके जो आँख रहते हैं आँखों को फोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है आँख फोड़ देने के पश्चात जो है उसका जो मित्र रहता है, उसका मित्र जो रहता है वो कौन था, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि चंद्रवरदाय था। तो चंद्रवरदाय होने के पश्चात जो थे राजकवि थे, परंतु वो जो था एक मित्र भी था, उनका मित्र था जो जिसके कारण चंद्रवरदाय ने उनको छुड़ाने के लिए वो वहाँ पे गए। वहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पे पकड़ के रखा गया था तो कहीं ना कहीं उस पर जो है वहाँ गए, उनके महल गए और साथ ही साथ उनको ये बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने आपको इतना बार हराया फिर भी आपको जो है आपका जान बख्श दिया, तो जिसके कारण जो है बख्श दिया, परंतु आप इसके साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस समय जो वो बोले तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी गुस्सा आया, तो जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका जो राज दरबारी कवि था उसको भी उसके साथ ही मतलब डाल दिया गया, जिसके कारण वो सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाय वो दोनों एक साथ रहते हैं और जिसके कारण वो दोनों बात करते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे अभी भी एक मौका मिल जाए तो मैं जो है उसको ख़त्म कर दूंगा। वहाँ के जो राजा थे गजनी के जो राजा थे मोहम्मद गोरी को, तो उसमें जो बताया गया कि शब्द भेद एक कला उपस्थित किया गया, जिसके कारण बताया गया जो शब्द भेद जो कला धनुर्विद्या जो है वहाँ देखने को मिल रही, तो जिसके कारण एक प्रतियोगिता रखा गया धनुष का, तो जिसके कारण जो है शब्द भेद कला का जब प्रतियोगिता रखा गया तब उन्होंने एक योजना बनाया चंद्रवरदाय और साथ ही साथ जो है पृथ्वीराज चौहान ने कि बताया कि जो है आपके लिए एक अवसर है, अगर इस अवसर में अगर हम लोग उसको मार दे तो होने से जो है आपका जो है बदला पूरा हो जाएगा। तो जिसके कारण जो है कहते हैं वो जो चंद्रवरदाय रहते हैं, चंद्रवरदाय बोलते हैं कि मेरे राजा को भी जो है इसमें हिस्सा लेना है, शब्द भेद कलावान में जो है हिस्सा लेना है, जिसके कारण जो है राजा जो है काफ़ी हंसने लगते हैं और साथ ही साथ उसको बाद में जो है उसको हिस्सा दिया जाता है, जिसके कारण बताया गया कि चंद्रवरदाय उसको एक योजना के माध्यम से एक जो है एक तरीका बताते हैं कि जब मैं बताऊंगा कि जो है क्योंकि उसके जो आँखें थे उसका फोड़ दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने बताया कि मैं जब बताऊंगा तो उस समय जो है आप क्या करोगे, उसी ओर जो है तीर मार दोगे। तो जिसके कारण उन्होंने बताया कि राजा से 3 बार बोलने के लिए कुछ कहा, जिसके कारण जो है और साथ ही साथ जो थे जो चंद्रवरदाय जो थे वो दोहा के माध्यम से पंक्ति दोहा या फिर दोहा जो है मतलब पंक्ति बोल रहे थे, दोहा तो कहीं ना कहीं बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके बातों को सुनकर और साथ ही साथ जो है वो जो थे मोहम्मद गोरी वहाँ के राजा थे, तो कहीं ना कहीं राजा को कहा गया था कि 3 बार आदेश दो तो होने से जो है ये जो है मेरे राजा जो है वहाँ पे तीर लगाएंगे जहाँ पे निशाना लगाना होता, जिसके कारण इन्होंने एक योजना बनाया और साथ ही साथ जो है उस समय जो है जैसे ही उन्होंने 3 बार बोलने लगे कि मतलब वो जो है तीर को लगाने के लिए बानी का प्रयोग करने के लिए उसको बोला गया मोहम्मद गोरी को, तो जिसके कारण जैसे ही बोलने लगे तो कहीं ना कहीं वो जो थे राजा पृथ्वीराज चौहान ने जो है शब्दभेदी बाण से जो है उसका गर्दन में जो है तीर मार दिया, जिसके कारण जो है वो जो है मोहम्मद गोरी गजनी के जो मोहम्मद गोरी है तो कहीं ना कहीं वो जो है मर जाते हैं, निधन हो जाते हैं। तो निधन होने के पश्चात जो होते हैं पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाय वो दोनों जो है एक दूसरे को मार देते हैं और साथ ही साथ उसका ये कहना है कि मतलब दुश्मनों के जो है हाथ में या फिर दुश्मनों के यहाँ रह के मतलब घुट के नहीं मरना, उससे अच्छा जो है हम लोग खुद को ही मार देंगे। उन्होंने योजना बनाया था कि मोहम्मद गोरी को मारने के बाद हम दोनों भी मर जाएंगे, इसीलिए जो है उन्होंने राजकवि जो था चंद्रवरदाय और दूसरा जो था पृथ्वीराज चौहान, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। तो ये जो था पृथ्वीराज रासो का जो है ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलती है पृथ्वीराज रासो में। और साथ ही अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।